और महंगाई इतनी ज्यादा कर दो, पेट्रोल बढ़ा दो, अभी 110 हुआ है, अभी 200 रुपए पार पहुंचेगा अभी 2-3 महीने में। आज एक लल्लू पंजूसा जो पब्लिक स्कूल है वो भी 1000 रुपए फीस मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है? तो भैया हम राम जी के दर्शन करेंगे कैसे बिना पैसों के? ये तो इनसे पूछ लो। कोई सपना तो दिखा दिया राम मंदिर बनाने का, मगर भैया तुमने हमारी नौकरियां छीन ली, हम जाएंगे कैसे वहां पर? नहीं, और हम हार भी नहीं सकते। देखो मैं बार बार एक चीज कहता हूं, हम इस देश का वो समाज है जो 5000 साल से गुलामी की बेड़ियों में बंधे हुए हैं इन मनुवादियों के द्वारा। आज भी हमारी हार नहीं है, हमें कोई हरा ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास हारने को कुछ है ही नहीं। हमारे पास वो हारता है जिसके पास हारने को कुछ हो। हमारे पास कुछ नहीं है, ना धरती है इस देश में, ना हिस्सेदारी है, ना धन है, ना नौकरी है, तो हम हार किससे सकते हैं? कौन हरा सकता है हमें? हम हैं असली झाड़ू वाले, हम हैं असली झाड़ू वालों की औलाद, जिन्होंने हमें झाड़ू से पाल पोस के बड़ा किया। अब हम इस झाड़ू से संसद में जाएंगे, विधानसभा में हम जाएंगे, खुद जाएंगे हम। हमारी झाड़ू ले लोगे, प्रधानमंत्री बनेगा, वो आके झाड़ू मारेगा मंदिर मार्ग पर। स्वच्छता अभियान चालू कर दिया भाई, हमारा शुद्धिकरण करके जनेऊ पहना के ब्राह्मण बना दो, किसी ने रोका है क्या? मुसलमान तो चले गए, अब तो तुम्हारा राज है। और जो 40 लाख हैं वो गटर में मर रहे हैं, वो ठेकेदारी पे मर रहे हैं, वो तकलीफ में, वो मुख्यमंत्री बनना ही नहीं चाहते। इनको पता चल गया कि हमारे पास जो सफाई कर्मचारी जाति है, हम जो वाल्मीकि समाज आज अपने आप को कह रहे हैं, वाल्मीकि समाज सर्टिफिकेट पर है, आज हमारे पास सिर्फ एक ही एक संसाधन था, सरकारी पक्की नौकरी, जिसकी वजह से हमने इतनी तरक्की की। और इन्होंने उसी सरकारी नौकरी पे टारगेट किया। और दूसरा, जब कुछ और पढ़ लिख गए तो हमारे अनुसूचित जाति के लोग रिजर्वेशन के माध्यम से अच्छी अच्छी नौकरियों पे आने लग गए। शिक्षा में जब रिजर्वेशन था तो वहां भी पढ़ के लिख करके आगे बढ़ने लग गए। तो अब रिजर्वेशन कहाँ लागू होता है? सरकारी संस्थानों में। पक्की नौकरी कहाँ होती है? सरकारी संस्थानों में। तो इन्होंने साजिश की कि सरकारी जो संस्थान है इन्हीं को खत्म कर दो, ये अपने आप मर जाएंगे। और महंगाई इतनी ज्यादा कर दो, पेट्रोल बढ़ा दो, अभी 110 हुआ है, अभी 200 रुपए पार पहुंचेगा अभी 2-3 महीने में। डीजल इतना बढ़ा दो जिस डीजल से जितना भी सब्जियां हैं, भाजी है, तेल है, ये आपके चावल है, दाल है, जितना भी रॉ मटेरियल इधर से उधर सप्लाई होता है, दुकानों पे जाता है, ट्रकों से होता है जिसमें डीजल लगता है। आज डीजल कितने रुपए हो गया? 93 रुपए लीटर। पता नहीं सब आपको साथियों को? वो भी 100 के ऊपर पहुंच रहा है। जो डीजल 55 रुपए था वो 6 महीने के भीतर 93 रुपए लीटर। तो अब जब 93 रुपए लीटर होगा तो जो लाला है, वो लाला जी जो अपना माल बेच रहे हैं, भैया वो तो क्या करेंगे? रेट बढ़ा देंगे अपनी चीजों का। भाई वो तो अपने जेब से थोड़ी लगाएंगे उसका किराया, वो रेट बढ़ा देंगे। अब वो रेट किसके ऊपर पड़ेगा बढ़ा हुआ? वो हमारे ऊपर पड़ेगा। एक तरफ हमारी सरकारी नौकरी छीन ली, जो 50,000 रुपए पगार मिलती, हमें ठेके पे कर दिया 10,000 12,000 पे। और दूसरी तरफ महंगाई इतनी भयानक कर दी कि आज सरसों का तेल भी 200 रुपए लीटर मिल रहा है, आज प्याज 50 रुपए किलो हो गई। तो भैया हम क्या खाएंगे? हम 14,000 में जो 20 रुपए 10 रुपए किलो प्याज खरीद रहे थे, अब वो 50 रुपए किलो हो गई। तनख्वाह तो नहीं बढ़ी, अब हमारी तनख्वाह गिर रही है ना उससे। महंगाई ज्यादा होने से तनख्वाह ना बढ़े तो तनख्वाह की वैल्यू गिरती है। और हम ठेके पे नौकरी कर रहे हैं, परमानेंट खत्म हमारी नौकरी, कच्ची नौकरी खत्म। तो सवाल इस बात का, देखो सीधी सी बात है, हम आप जो मिशन हमने चलाया 2018 से, हमने सारी राजनीतिक पार्टी को देखा। और हम दिल्ली में काम नहीं करते, पूरे देश में अपने सफाई कर्मचारी, रेल कर्मचारी, दूसरे कर्मचारियों के लिए, आदिवासियों के लिए काम करते हैं, उनके न्याय की लड़ाई आगे बढ़ाते हैं। तो पूरे देश में देखा कि जो भी राजनीतिक दल जिस राज्य में आए, जो भी राजनीतिक दल को हमने सपोर्ट करके केंद्र में बिठाया, उन तमाम लोगों ने हमें क्या सपना दिखाया? मंदिर का सपना, कि भाई मंदिर बनाएंगे। हमें किस चीज का सपना दिखाया? कश्मीर की धारा 370 हटाएंगे। हमें किस चीज का सपना दिखाया? कि भाई हम इसको विश्व गुरु बनाएंगे। और दूसरी तरफ क्या कर दी? दूसरी तरफ शिक्षा प्राइवेट कर दी। जो हमें सरकारी शिक्षा, जो हम पढ़ के टेंट के स्कूलों में पढ़ के हम यहाँ खड़े होकर के कानून की बातें कर रहे हैं, आज वहाँ संसद में जाने की, उन सरकारी बेहतर सरकारी स्कूलों को खत्म करके इन्होंने क्या कर दिया? लालाओं के हाथों में दे दिया। आज एक लल्लू पंजूसा जो पब्लिक स्कूल है वो भी 1000 रुपए फीस मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है? भाई कहां से लाएंगे? पक्की नौकरी खत्म कर दी,
इधर ठेके पे कर दिया, उधर शिक्षा बेच दी, उधर महंगाई कर दी, और तीसरी तरफ हमारा रिजर्वेशन हम आपने खत्म कर दिया। तो इसलिए सरकारी संस्थान खत्म। तो हमें इतनी सी बात समझ नहीं आती भाई, अगर हम जाएंगे राम जी के मंदिर में भी अयोध्या, अगर आप दिल्ली से जाओ, अगर 4 आदमी का परिवार है तो 15 से 20 हजार रुपए चाहिए ना, चाहिए। तो इतनी तो तनख्वाह नहीं है भाई महीने की, हम कहां से जाएंगे वहां पर, क्या करेंगे। पहले तो एलटीसी मिल जाती थी तो हम रामेश्वर भी चले जाते थे, वैष्णो देवी भी चले जाते थे, क्योंकि पक्की नौकरी थी, एलटीसी मिलती थी ना। अब एलटीसी जब सरकारी संस्था नहीं है, नौकरी कच्ची है, तो एलटीसी कहां से मिलेगी। तो भैया हम राम जी के दर्शन करेंगे कैसे, बिना पैसों के। ये तो इनसे पूछ लो कोई, सपना तो दिखा दिया राम मंदिर बनाने का, मगर भैया तुमने हमारी नौकरियां छीन ली, हम जाएंगे कैसे वहां पर। तो दोस्तों, हम सिर्फ आपको ये बात कहने आए हैं कि भाई हम जो 2018 से मिशन चला रहे हैं, आज जो ये हमारे तमाम साथी बैठे हैं, हम 2 चुनाव लड़ चुके हैं दिल्ली में। हमारी एक बहन कह रही थी कि हम हार गए, हम हारे नहीं और हम हार भी नहीं सकते। देखो मैं बार बार एक चीज कहता हूं, हमें इस देश का वो समाज है जो 5000 साल से गुलामी की बेड़ियों में बंधे हुए हैं इन मनुवादियों के द्वारा। आज भी हमारे बाप दादाओं ने चुनाव नहीं लड़े, अपनी पार्टी नहीं बनाई। अगर हम चुनाव में खड़े होकर के लड़े और हमें 1 वोट भी मिला तो हमारा प्लस है, हमारी हार नहीं है। हमें कोई हरा ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास हारने को कुछ है ही नहीं। हमारे पास वो हारता है जिसके पास हारने को कुछ हो। हमारे पास कुछ नहीं है, ना धरती है इस देश में, ना हिस्सेदारी है, ना धन है, ना नौकरी है। तो हम हार किससे सकते हैं, कौन हरा सकता है हमें। ये जो हमारे नौजवान बैठे हैं भाई, अब बहुत हो गया, बहुत डोलिया इनको, जो नकली झाड़ू वालों को। हम हैं असली झाड़ू वाले, हम हैं असली झाड़ू वालों की औलाद, जिन्होंने हमें झाड़ू से पाल पोस के बड़ा किया। अब हम इस झाड़ू से संसद में जाएंगे, विधानसभा में हम जाएंगे, खुद जाएंगे हम। जब भी इनको जरूरत पड़ती है झाड़ू उठा के कर देते हैं। झाड़ू से झाड़ू मार के तुम संसद विधानसभा में पहुंचो, मुख्यमंत्री बनो, प्रधानमंत्री बनो, मेयर बनो, लेकिन झाड़ू वालों का ख्याल नहीं आता कि ये झाड़ू जिनकी है वो भी तो कच्चे हैं, उनको पक्के कर दें। अरे बेईमानो, शर्म नहीं आती। जिस झाड़ू को उठा के तुम संसद में जाना चाहते हो, इनका वोट लेना चाहते हो गुमराह करके, इन झाड़ू वालों का भी ख्याल कर लो। हम आज ही खत्म कर देंगे मूवमेंट, नहीं चाहिए हमें। आप कर दो हमारे 25 लाख लोगों को पक्के। भारत में 25 लाख लोग 20-20 साल से काम कर रहे हैं, कच्चे में काम कर रहे हैं। हमारी झाड़ू ले लोगे, प्रधानमंत्री बनेगा, वो आके झाड़ू मारेगा मंदिर मार्ग पर। स्वच्छता अभियान चालू कर दिया भाई, स्वच्छता अभियान। स्वच्छता अभियान में सफाई कर्मचारी कहां है? हजारों करोड़ का फंड अंबानी झाड़ू मार रहा है, फिल्म हीरोइनें झाड़ू मार रही हैं। अरे भैया, उससे सफाई होगी क्या? सफाई कौन करेगा? सफाई कर्मचारी। और सफाई कर्मचारियों को आपने बिल्कुल ही ठिकाने लगा दिया। आप ठेकेदारों को दे रहे हो सफाई का काम, और ठेकेदार हमारा शोषण कर रहा है। जिस 50,000 पगार में एक घर में जानी चाहिए हो एक तनख्वाह, उसको आप 5 आदमियों से 10-10 हजार रुपए दे करके, और उनके भी एटीएम ले रखे हैं। मैं चारों तरफ मैं मजदूरों के काम करता हूं, एटीएम ले रखे हैं। एटीएम लेके 12-12 घंटे काम करा रहे हो, और जब पगार आती है तो पहले उसमें से भी 4-5 हजार रुपए निकाल लेता है ठेकेदार, और बचे हुए 5-6 हजार रुपए भाई ले ले, क्योंकि वह बैंक में तो रिकॉर्ड आ गया, सरकार से कह रहा मैं तो पूरे दे रहा हूं इसको 10-12 हजार रुपया जो कानून में है, मगर वो वहां से पैसे चुरा करके और तब उसको दे देता 5-6 हजार रुपए। ये होता है कि नहीं होता है? होता है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की और दुख की बात हमारे लिए कि चलो भैया, हमने सोचा चलो ठेकेदारी में तो कम से कम घूस नहीं लगेगी, पक्की नौकरी में तो घूस लगती थी ना। हमारे बहुत सारे लोग फाइलें ले लेते थे 5-5 लाख 4-4 लाख रुपए में, मगर करवा नहीं पाए 20-20 साल से। बीजेपी कांग्रेस में खूब बन गए विधायक वगैरह, लेकिन करवा नहीं पाए। मगर वो लोग ठेकेदार, आज नोएडा में मैंने सुना, कल मैं नोएडा में था, बोला जी 1 से 1.5 लाख रुपए घूस हो रही है 14 हजार की तनख्वाह के लिए। हो रही है नहीं हो रही है? नोएडा के साथी बैठे हैं। 1 से 1.5 लाख रुपया घूस झाड़ू की नौकरी के लिए ठेकेदार ले रहा है, और ये सरकारें मूक दर्शक बैठी हैं। दिल्ली के अंदर अस्पताल है सरकारी, नाम नहीं लूंगा, उसमें 70-70 हजार रुपए घूस ठेकेदार ले रहा है खुले में। भाई कहां जाएंगे हम? कहां से लाएंगे पैसे? झाड़ू मारने के
काम करने के लिए हम घूस देंगे और वो उसकी गारंटी नहीं है कि ये कब निकाल दे। जिस दिन वो अपनी बीवी से लड़के आएगा उसी दिन कहेगा 4-5 को चलो भागो यहाँ से, काम खत्म हो गया। तो जो 70,000 रुपए हम कर्जे पे ले रहे हैं ब्याज पर लेकर के, जो हम आगे बढ़ा रहे हैं, उनको दे करके नौकरी लग रहे हैं, तो वो उसकी भी वापसी हो पाएगी, गारंटी है क्या? हम किसको अपनी माँ, किसको माँ कहें भाई? प्रियंका गांधी जी बताओ, आप ही के लोग लेकर के आए थे इस देश में ठेकेदारी, आप जवाब दो। आप झाड़ू मार रही हैं, वाल्मीकि जी की पूजा कर रही हैं। मैं प्रियंका गांधी से पूछ रहा हूं, बताओ, जवाब दो। जिस झाड़ू को आप उठा करके झाड़ू मार के ड्रामा कर रही हैं, जिस वाल्मीकि मंदिर में जाके आप पूजा का ड्रामा कर रही हैं, उस वाल्मीकि समाज के वारिस, उस वाल्मीकि जी के बच्चे ये कहां जाएं? कौन से देश में जाके नौकरी मांगे? कौन से देश में जाके न्याय मांगे? कौन से देश में जाके हिस्सेदारी मांगे? ये बताए प्रियंका गांधी, क्योंकि आप ही की सरकार 1992 में ये ठेकेदारी और देश बेचने की नीतियां लाई थी। राहुल गांधी जी कह रहे हैं, जब इन्होंने एयर इंडिया बेचा था, ये हमारे मनुवादियों ने, भाई ये तो है ही नंगे मनुवादी, तो कह रहे हैं राम राम चिल्ला रहे हैं, राम राज्य लाने की बात कर रहे हैं। वो राम राज्य जिसके हम सदियों के सताए हुए गुलाम हैं, ये तो कह रहे हैं खुला, और हमारे लोग उसमें, हमारे नौजवान उसी राम राज्य को लाने के लिए उनके साथ खड़े हैं, उन्हीं पार्टियों के जिसने हमें शोषण किया, अछूत बनाया, जिसने हमारे पर झाड़ू की है, गंदगी की नौकरी थोपी, काम थोपा, जातिगत, हमारा जातिगत उत्पीड़न किया। और हमें मनुवादी क्या सिखा देते हैं कि भाई ये तो मुसलमान आए थे, मुसलमानों ने तुम्हें झाड़ू के काम में लगाया। तो भाई इतने वर्षों से हम क्या कर रहे थे? हम क्या राजा थे इस देश के? हम जनेऊ पहनते थे क्या? मुसलमान तो अब आए 6ठी शताब्दी में, और इनका 11वीं 12वीं ये शताब्दी में मुस्लिम राज शुरू हुआ है। उससे पहले तो हम मालिक थे ना, राजा थे ना। 2-4 राजाओं के नाम बता दो जरा। हस्तिनापुर के राजा तो हम ही थे ना, पांडवों के। आखिरी तो पांडवों का ही हुआ है ना, हिंदुओं का। ये रहा हिंदुओं की राजधानी और ये रहा कुरुक्षेत्र। हम तो राजा थे ना यहाँ के, बड़े जनेऊ पहनते थे, पुजारी थे ना हम। मुस्लिमों के आने से हमारे लोग मान भी लेते हैं, बड़ी आसानी से मान लेते हैं भाई इनकी बातों को। तो भाई चलो, मुसलमानों ने बनाया, मुसलमान चले गए, अंग्रेज भी चले गए। तो भाई अगर तुम्हें पता है, तुम हमारे लोगों को कहते हो घर घर जाके, ये आरएसएस वाले, कि तुम्हें तो मुसलमानों ने गंदगी करवाई, तुम्हें अछूत बनाया, तो भैया अब तो देश आजाद हो गया, अब तो तुम अब वापस हमें ले लो, हमारा शुद्धिकरण करके जनेऊ पहना के ब्राह्मण बना दो। किसी ने रोका है क्या? मुसलमान तो चले गए, अब तो तुम्हारा राज है। 1947 से सारे वही तो थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित अपने वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ये तमाम पंडित ही तो इस देश के राजकीय है ना। तो भाई हम कब जागेंगे? ये जो बैठे ना कोर टीम, ये तमाम लोग, आप शक्तिशाली लोग हो जो अपने कार्यकर्ता जो जगह जगह काम कर रहे हो। मैं आपको क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हर जगह मैं नहीं जा पाऊंगा, हर जगह हम नहीं जा पाएंगे। आप तमाम लोग जा करके अपने इसको प्रचार करें। देखिए, हम अकेले चले, हमने 2018 से वाल्मीकि समाज का मिशन, दिल्ली में मुख्यमंत्री वाल्मीकि सरकार, वो क्यों कहा? हम 40 लाख हैं दिल्ली में, 40 लाख, और जो 1.5% जिनके 1.5 वोट हैं बामन बड़ियों के, उनको हम राज दे रहे हैं। और जो 40 लाख हैं वो गटर में मर रहे हैं, वो ठेकेदारी पे मर रहे हैं, वो तकलीफ में, वो मुख्यमंत्री बनना ही नहीं चाहते। वो इसलिए नहीं बनना चाहते कि जो हमारी आगे की लीडरशिप है, किसी ने आवाज ही नहीं दी इनको। हम 2018 में एक आदमी खड़ा था, कुछ प्रेस वाले हमारे साथी होंगे भी यहाँ पर, हम एक आदमी खड़े थे जिसने ये मिशन शुरू किया, और आज तो इतने सारे हैं। और दूसरा, आज हमारे एक साथी कह रहे थे हम 4,000 नहीं जमा कर सकते। भाई 9,500 वोट हमारी जेब में रखे हैं 2 चुनावों में वाल्मीकि समाज के। लोकसभा विधानसभा लड़े टीम डीडीए की, वाल्मीकि मिशन के 9,500 बाहर दिल्ली के शेरों ने, वाल्मीकि समाज के लोगों ने वोट दिया है। 9,500 वोट हमारी गिनती हुई है, पहली दफा इस देश में, पहली दफा गिनती हुई है। ये बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी को वोट डालते हो, नोएडा के साथी समाजवादी और फलानीवादी को देते हो, तो कोई गिनती हुई है क्या आज तक आपकी वोटों की? पहली दफा अब 9,500 वोट हमारी जेब में है, हमारे इसी दिल्ली के वाल्मीकि समाज ने दिए, क्योंकि हमें सिर्फ देगा ही वाल्मीकि समाज का वोट, और कोई हमें देगा ही नहीं। कोई चाहता ही नहीं है हम आगे बढ़े। अब सवाल ये है कि फैसला आपके हाथ में दोस्तों। अभी नगर निगम चुनाव आ रहे हैं, हमने कहा कि अब भैया, केजरीवाल साहब जब आए थे सत्ता में, लिखित है उनका
2015 का मैनिफेस्टो शायद आपने पता नहीं पढ़ा हो। उसमें लिखा उन्होंने कि भाई जब मैं आया तो सफाई कर्मचारी स्पेशल लिखा है, सफाई कर्मचारियों के लिए, ठेकेदारी के सबके लिए अलग लिखा है। एक कॉलम है 67 नंबर है, 66 है, उसमें उनके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि सफाई कर्मचारियों के लिए विशेष तौर से उनको पक्का करेंगे, उनके बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेशन का प्रावधान करेंगे, उनको फायर फाइटर्स की तरह ड्रेस देंगे, उनको स्किल्ड करके उनको इस काम से निकालने के लिए काम करेंगे। मैनिफेस्टो में लिखा है। 2015 का जो चुनाव हुआ था, दूसरा चुनाव, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। तो क्या भाई उन्होंने वादा पूरा किया आप लोगों से? क्या किया? यहाँ बैठे हैं, क्यों जोर के बोलो भाई, किया क्या? अगर आप ये वादा पूरा कर देते, हमें पक्का कर देते, तो भाई हम जिंदगी भर आपको, आप ही को, लाला जी को ढोते रहते, हम तो किसी को देखते भी नहीं। क्यों जी भाई, देखते क्या किसी को? अब आपने झाड़ू हमारी ले ली, हम वहां जब जाते हैं ना, क्योंकि 5000 साल से झाड़ू हमारी रोजी रोटी का साधन रहा है, तो जब हम झाड़ू का निशान देखते हैं, किसी को झाड़ू मारते हैं, अपर कास्ट को, दूसरे को देखते हैं, तो हमारे मन में एक अच्छा लगता है कि यार ये बंदा भी हमारी झाड़ू को वो कर रहा है। तो वहां जब लाइन लगी होती है ना, वहां पर वो बटन दबाने की, तो जैसी झाड़ू आती है तो हमारा लोग कहीं और भी वोट डाल रहा होगा तो उसका हाथ घूम के झाड़ू पे चला जाता है, क्योंकि हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं भाई, रोजी रोटी का साधन रहा है। तो लेकिन अब इन भावनाओं को कंट्रोल करना होगा। नकली झाड़ू वालों को अब हमने पहचानना होगा। अब हमें स्वयं को, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि 70 साल से हम इनको लाले बनियों को ढो रहे हैं, इनको हम सत्ता में दे रहे हैं। 60 साल तो एक छत्र हम कांग्रेस को जिताते रहे। हमारे बड़े बुजुर्ग आज भी बहुत सारे मिल जाएंगे, हम तो कट्टर कांग्रेसी जी, खानदानी कांग्रेसी, एक तरफा बिना मांगे। और शायद प्रियंका गांधी जी ने इसीलिए झाड़ू मारी थी, उसी भावना को वापस उठाने के लिए कि दोबारा से ये सफाई कर्मचारी, वाल्मीकि समाज दोबारा से हो जाए। लेकिन अब जो नौजवान नया आ रहा है ना, अब ये कह रहा है कि भाई मेरा हिस्सा कहाँ है, मैं क्यों दूं आपको वोट? अब ये सवाल पूछ रहा है कि भाई इस देश में मेरा हिस्सा कहाँ है। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि जो 70 साल आप इनको दे करके, हम पक्की नौकरी से लेकर के अब उस पे आ गए, ठेकेदारी में, गटर में आ गए वापस। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि भाई अगर 70 साल इनको दिया है आपने वोट, एक बार अगर अपने आप को डाल लोगे तो कोई हर्जा हो जाएगा क्या? भाई कोई हर्जा हो जाएगा? एक बार अपने आप को डाल के देख लोगे? जोर के बोलोगे, हर्जा हो जाएगा? तो इस बार अपने बच्चों का मुंह देख करके भैया अब की बार अपने आप को डाल लो, क्योंकि खतरा सिर्फ इतना नहीं है कि इन्होंने हमें ठेकेदारी पे कर दिया, हमारी पक्की नौकरी छीन ली। सिर्फ खतरा इतना भर नहीं है। ये जो फोटो देख रहे हो ना, मैं स्पेशल लगा के आया हूँ, वो फोटो देख रहे हो ना, वो जो हमारे वाल्मीकि समाज के लोग हैं, वो वाली फोटो तो सबको याद होगी। हमारी बहन बेटियां जाती थी ना मोहल्ला कमाने, जाती थी ना, याद है कि नहीं? भूल गए? अरे जोर की बोलो, वो मनुवादी हमारी झाड़ू उठा रहे हैं, तुम्हें अपने आप कहने में शर्म आ रही है? भाई करते थे नहीं हमारी बहन बेटियां? ये इसलिए हमने निशान अपने संगठन का बनाया है कि आपको ये याद रहे और चेतावनी दिमाग में आ जाए कि तुम्हें वापस वहीं भेजने वाले हैं हमारी बहन बेटियों को। ये वही झाड़ू और वही टोकरा, ये रड़का और टोकरा देने वाले हैं, क्योंकि हमारी नौकरियां छीन लेंगे, महंगाई इतनी कर देंगे, जो हमने छोटे मोटे घर बनाए ना वो पूरा ही नहीं पड़ेगा, 10,000 रुपए में बेच बेच करके भागेंगे फिर उसको जो बनाए। ये खतरा सिर्फ इतना नहीं है कि इन्होंने हमें कच्चा कर दिया, 20-20 साल से हमें कच्ची नौकरी कर दी, हमारी शिक्षा छीन ली। अब खतरा ये भी आ गया कि आज जब चुनाव आता है ना, तो ये मनुवादी बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के तब आते हैं टोपी लगा लगा के, अरे प्रधान जी, अरे हमारे नौजवान, अरे पहलवान जी, किसी को 10,000 पकड़ाएंगे, किसी को 20,000 पकड़ाएंगे। और उन लोगों को जो हमारे कहते हैं जी राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है, हम तो सामाजिक संगठन है, धार्मिक संगठन है, वो लोग फिर वो कहते हैं जी फलानी पार्टी को वोट करो, डिगड़ी पार्टी को वोट करो। अभी खतरा इतना नहीं है, जो वोट के लिए आज आपको आपके घर आते हैं, ये प्रधान जी कहने, पहलवान जी कहने, भाई साहब कहने। अगर 2024 में ये मनुवादी फिर से सरकार में आ गए तीसरी बार, तो ये यहाँ से जाते समय आए हो ना सेंट्रल दिल्ली में, ये सामने ये बन रहा नया संसद, देखते हो जाना, नया संसद बन रहा है। ये इस नए संसद में 2024 के जो जीतेगा, ये जीते, अगर आपने जिता दिया राम वाम के चक्कर में, तो ध्यान रखना कि 2000 जब शपथ होगी ना, तो इन्होंने एक नया संविधान भी बना रखा है, जो नेट पे पड़ा है, हमारे सारे साथियों को नया संविधान भी बना रखा है। और उस नए संविधान में, नए संसद में नया संविधान लागू करेंगे, और उस संसद में
ना तो बाबा साहब होंगे और उस संविधान में आपका ना वोट का अधिकार होगा, ना आपको चुनाव लड़ने का अधिकार होगा, ना इस तरह बैठ के मीटिंग करने का अधिकार होगा, ना शिक्षा का अधिकार होगा। पक्की नौकरी तो भूल ही जाओ तो दूर की बात है। तो इसलिए वापस गुलामी। इसलिए हमने कहा देख लो आज से इसको फोटो खींच के, जब भी बीजेपी कांग्रेस आम आदमी पार्टी की रैली में जाओ, जब भी उनके साथ खड़े होकर वहां टिकट मांगने कोई जाए आपका आदमी या वोट देने का मन हो इन पार्टियों को, तो इस फोटो को, तस्वीर को दोबारा देख लेना। इसलिए हमने इस तस्वीर को यहां पे लगाया। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए हमने आपको आज इसलिए 2-3 चीजें बस मैं कह दूं आपको, क्योंकि फिर हमारे मुख्य साथी बैठे हैं, कुछ कुछ कहेंगे। आज ये जो भूमिका मैंने बनाई है कि ये हमने अपना वाल्मीकि समाज का प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया और हम लड़ रहे थे, 2018 से लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे निरंतर। अब दिल्ली का चुनाव आ रहा है, 272 जो हमारे ये पार्षद हैं, निगम पार्षद, हम 272 के 272 लड़ाने का हमारा मन है। हम घोषणा कर रहे हैं, आप मुख्य लोग हो, साथी हो, आप यहाँ बैठे हो। और हमने ये कहा कि जो बात छूट गई थी कि जो एमसीडी में सब में हम केजरीवाल के पास जाएं, केजरीवाल कहता है भाई दिल्ली मेरे पास नहीं, वो एमसीडी मेरे पास नहीं है, एमसीडी के पास जाएं भाई, वो तो दिल्ली सरकार पैसा नहीं दे रही। तो भाई हम कहाँ जाएं, फुटबॉल बना रखा है। अब तुम मुख्यमंत्री बनके तुम्हारे पास इतनी पावर नहीं है। 60,000 करोड़ का बजट इस साल का 2021 और 22 का दिल्ली सरकार का है। तुम्हारे पास इतनी पावर नहीं है कि तुम हमारे उस 2,000 करोड़ रुपया हमारे लोगों की नौकरी के लिए रख दो और पक्के करवा दो, या एनडीएमसी तो एमसीडी तुम्हारी बात नहीं मान रही है, तो भाई हम तुम्हें मुख्यमंत्री क्यों बनाएं? और फिर जो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री आपको पैसा नहीं दे रहा, तो एमसीडी का फंड का